वृश्चिक राशि के जातकों 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का आपके लिए कैसा समय रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। 18 अगस्त से आपकी किस्मत खुल रही है, कैरियर में महा ट्विस्ट आ रहा है। इस समय आपके लिए ग्रह आपके लिए तरक्की का द्वार खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 अगस्त को। यह कर्क से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में जाएंगे। इस समय यह बदलाव आपके जीवन और किस्मत में सकारात्मक बदलाव लेकर आए हैं। जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक आपके ही 10वें भाव में ही रहेंगे। गुरु आपके 8वें भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके 9वें भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके मिथुन राशि में 8वें भाव में ही गोचर करेंगे। केतु आपके 10वें भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपके 11 भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 4th भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 5वें भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। चंद्रमा अलग अलग राशियों में गोचर करेंगे। चूँकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन या 2.25 दिन गोचर करते हैं, तो इसलिए ये अपनी 3 राशि लगभग बदलेंगे। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम जानते हैं कि हमारे वृश्चिक राशि जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। 10वें भाव में सूर्य और केतु की स्थिति आपके कैरियर स्थान पर होने के कारण कैरियर में अचानक बदलाव, अप्रत्याशित घटनाएं ला सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। 11 भाव में मंगल का होना आपके कैरियर संबंधित आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। पूरा लाभ, पूरा फल मिलेगा। 9वें भाव में आपके बुध का होना निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए अच्छी होगी और आपकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा। अगर मैं बात करूं तो हमारे वृश्चिक राशि जातकों के लिए यह सप्ताह कैरियर के लिहाज से बहुत ही अनुकूल है। जो व्यवसायी वर्ग है उनको अपने व्यवसाय में या व्यवसाय को ग्रोथ करने के लिए मौके मिलेंगे। कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है। आप अपनी बिजनेस को फैला सकते हैं। अगर आपका कहीं पैसा डूबा हुआ था तो वो पैसा इस समय मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत और लगन का पूरा आपको उस समय लाभ मिलने जा रहा है। 11 भाव में मंगल का होना, हम बात कर लेते हैं अपने आर्थिक स्थिति के बारे में। तो 11 भाव में मंगल का होना आपके आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। पुराने निवेश से आपको इस समय कोई अप्रत्याशित लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 8वें भाव में गुरु और शुक्र का होना अप्रत्याशित धन लाभ या विरासत में धन मिलने के योग बना रहा है। 5वें भाव में वक्री शनि आपको निवेश करते समय सावधानी रखने के लिए कह रहा है। इस समय ग्रहों की स्थिति यही है। शनि का वक्री होना आपके 5वें भाव में। अगर आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा रुक जाएं और सोच समझकर निवेश करने की आपको आवश्यकता होगी। रिश्ते और प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेता हूँ अपने वृश्चिक राशि जातकों के लिए। तो यह समय 10वें भाव में सूर्य और केतु का होना आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा, व्यवसायिक संबंधों में सुधार लेकर आएगा। आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज में आप सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। किसी मांगलिक कार्य में आपको आमंत्रित किया जा सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इष्ट मित्र कुटुंब में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी बात को तरजीह दी जाएगी। 5वें भाव में वक्री शनि का होना प्रेम संबंध और संतान के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको रिश्तों में गंभीरता और जिम्मेदारी दिखाएगा। 8वें भाव में गुरु और शुक्र का होना आपके पारिवारिक जीवन में सुख और मधुरता लेकर आएगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
बहुत ही सकारात्मक, प्रेम संबंधों और रिश्तों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बच्चे आपके बातों को मानेंगे और परिवार में आपकी बातों को तरजीह दी जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में। हमारे वृश्चिक राशि जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। एकादश भाव में मंगल का होना आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है और ऊर्जावान भी बना रहा है, लेकिन जोश में आकर आप छोटी मोटी चोट लगा सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऊर्जावान होना भी थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो कभी कभी गलत जगह भी ऊर्जा का प्रयोग हो जाता है। चतुर्थ भाव में राहु का होना आपको मानसिक तनाव, नींद संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको उपाय क्या करना है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और मंगलवार को आप हनुमान जी मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारी होगा। बुधवार को आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो सारी समस्याएं चली जाएंगी। राधे राधे। अब बात कर यह राशिफल जो हमारा है, हमारा वृश्चिक राशि जातकों के लिए, ये राशिफल कोशिश करता है कि आप लोगों को आने वाले समय के लिए तैयार किया जा सके। इस समय ग्रहों की स्थिति आपको आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए इंगित कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल के अनुसार जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं आपके लिए उत्पन्न होंगी या फिर कहीं कुछ आपको लिए बेहतर होने जा रहा है, तो आपको किस तरह से तैयार होना है। तो राशिफल का उद्देश्य यही होता है कि आप उसके लिए पहले से तैयार हो सकें, पहले से रास्ता बना सकें। अगर आपको कुंडली या किसी भी समस्या के समाधान चाहते हैं तो आप 827344 और 725 पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय यह राशिफल आपको कैसा लगा? अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।